हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का आपका क्वेश्चन है दैट ज्योग्राफिकल ट्रेट्स लीड टू रीजनल डिस्पैरिटीज एग्जामिन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ज्योग्राफिकल ट्रेट जो है लीड करते हैं डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होने के लिए, है ना। एग्जामिन करना है आपको, यानी कि जब आप आंसर लिखोगे आप दो चीजें लिखोगे। पहला आप लिखोगे कि हाँ जी, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है रीजनल डिस्पैरिटीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड यू विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ज्योग्राफिकल फैक्टर जिसकी आप बात करना चाहते हैं। लेकिन आप ये भी लिखेंगे कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंसेस क्यों होते हैं, डिस्पैरिटीज क्यों होती हैं, बिकॉज अदर फैक्टर्स भी होते हैं, राइट। सो उन अदर फैक्टर्स पे भी हम काम करेंगे। नाउ you have to quote examples in these things. Example is what will get you more marks because regional disparities किस तरह की हो सकती हैं, let's say कि क्या चीजें हैं जो रीजनल डिस्पैरिटीज कॉज कर सकती हैं, एग्जाम्पल देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि द अंडरलाइन डिफरेंस बिटवीन न्यूजीलैंड एंड नैनीताल इज दी ज्योग्राफिकल ट्रेट्स। ऑब्वियसली इनके प्रोस्पेरिटी लेवल डिफरेंट होंगे, इनकी डेवलपमेंट्स डिफरेंट होंगी, आउटलुक डिफरेंट होगा ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स कैसे अंडरस्टूड किए जा सकते हैं, अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले आप ज्योग्राफिकल फैक्टर समझिए। क्लाइमेट बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो कि रीजन्स में डिस्पैरिटी लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो वो करना एक प्लेन रीजन में आसान होगा दैन डूइंग इट इन हिमालयाज, दैन डूइंग इट इन रफ टेरेन्स लाइक नॉर्थ ईस्ट, राइट। सो द इंटायर आइडिया भी कि यदि क्लाइमेट मॉडरेट हो तो शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ईजी हो दैन ऐसे रीजन्स जहां पे क्लाइमेट्स क्या होंगे, एक्सट्रीम होंगे। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर या एग्जांपल क्या हो सकता है, लेबर। मॉडरेट क्लाइमेट में लेबर की अवेलेबिलिटी इजी है दैन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल रहता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि फैक्ट्रीज जो है फेवरेबल होंगी अगर आपको मॉडरेट प्लेन रीजन में बनानी है दैन इन दी टफ टेरेन्स, राइट। सो अकॉर्डिंगली ये दो रीजन्स जो हैं इनमें लेट्स से एक्सट्रीम क्लाइमेट वर्सेस मॉडरेट क्लाइमेट रीजन में डिस्पैरिटीज आ जाती है। एंड नॉट ओनली क्लाइमेट, लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे लोकेशंस जो कि किसी इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकते हैं, उस इंडस्ट्री के सेटअप होने में मदद कर सकते हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे बोकारो स्टील प्लांट जो है रिवर के पास लगाया गया है, दामोदर रिवर के पास। क्यों? बिकॉज आपको रिवर की अवेलेबिलिटी है इस तरह की हैवी इंडस्ट्री में। वहीं अगर मुझे ये स्टील प्लांट राजस्थान में लगाना होता तो शायद मेरे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। सो लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रीजनल डिस्पैरिटीज का। सॉइल फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सॉइल फर्टिलिटी तो डायरेक्टली लिंक्ड है फूड प्रोडक्शन से, तो सॉइल फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट जस्ट टू गिव यू अ सर्टेन व्यू पॉइंट, जब पंजाब और हरियाणा की बात की जाती है तो कहते हैं इट्स हार्बिंगर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ बहुत सक्सेसफुल हुई। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ऐसी क्रॉप्स लगाएंगे जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया। और आज के दिन में आप देखोगे कि पंजाब एंड हरियाणा में ग्राउंड वाटर बहुत ही ज़्यादा स्कार्स है, राइट। तो हमेशा एक पर्सपेक्टिव याद रखना है कि ज्योग्राफिकल ट्रेट्स डिफरेंट रीजन्स में ही नहीं बल्कि उनकी यूजेज किस तरह से की जाए एक रीजन की प्रॉस्पेरिटी को इम्पैक्ट भी कर सकता है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन इतनी सक्सेसफुल हुई थी, कहीं ना कहीं उसी की वजह से आज जो है ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत ज़्यादा कम है। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, इसको भी समझना ज़रूरी है। सिमिलरली हाइड्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन एनी फॉर्म, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल रिवर बेसिन्स आर मोर प्रोडक्टिव दैन डेजर्ट्स, राइट। डेजर्ट्स में आप देखोगे एग्रीकल्चर मुश्किल है दैन द रीजन्स व्हिच आर नियर रिवर बेसिन्स। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि रीजनल डिस्पैरिटीज कॉज की है, जिन्होंने एज पर ज्योग्राफी। एक्सेसिबिलिटी एंड एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं हम। पॉपुलेशन पर किलोमीटर एक प्लेन एरिया में जो है ज़्यादा होगी ऑब्वियसली कंपेयर टू दी टफ टेरेन्स, तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी वैसी होगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए बांग्लादेश में देख लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है दैन कंपेयर टू आइसलैंड, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के पैरामीटर्स भी डिफरेंट होंगे। सिमिलरली एक्सट्रीम कंडीशन वाले रीजन्स की डेवलपमेंट और एक प्लेन रीजन की डेवलपमेंट में डिफरेंस होगा। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट थिंग मीन्स नेचुरल रिसोर्स एंडाउमेंट। ऐसे रीजन्स जहाँ
नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वहाँ पे प्रोस्पेरिटी भी देखी गई है दैन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सऊदी अरेबिया एंड यूएई भी आप सोच सकते हो, राइट। जब आप ओपेक कंट्रीज की बात करते हो, राइट, तो वहाँ पे आप देखते हो जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे प्रोस्पेरिटी देखी गई है। लेकिन जस्ट टू गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव नाउ, सिर्फ रिसोर्सेज होना या सिर्फ ज्योग्राफी होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उनका यूजेज कैसे हुआ, उस पर बाकी फैक्टर्स का क्या फर्क पड़ा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेचुरल रिसोर्स एंडाउमेंट से ही समझते हैं। आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया यूएई रिसोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस हो गए। वहीं अगर आप अफ्रीका की बात करोगे, अफ्रीका के जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, आप रिसोर्स कर्स कहते हो, और इसके साथ एक टर्म यूज होती है स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे दैट डिफरेंट कंट्रीज ऑलवेज वांटेड टू कैप्चर जो है अफ्रीका। तभी आप देखोगे कॉलोनियल रूल बहुत ज़्यादा रहा है अफ्रीका में। और अगर आप न्यूज़ में देखोगे, अभी थर्ड स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड के बाद थर्ड स्क्रैम्बल है, जहाँ पे इंडिया और चाइना जो है कहीं ना कहीं उस पर अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली द रिसोर्स अवेलेबिलिटी बट देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि रीजनल इम्बैलेंसेस दे सकते हैं। ये जो रिसोर्सेज थे ये सऊदी अरेबिया यूएई में भी तो हैं, बट कॉलोनियलिज्म ज़्यादा कहाँ देखा गया? अफ्रीका में। तो रिसोर्स कर्स कहा जाता है इसे। तो इससे आप समझ रहे हैं कि कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो रीजनल इम्बैलेंसेस या रीजनल डिस्पैरिटीज को कॉज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल फैक्टर्स। आपने देखा होगा जब आप इंडिया में बात करते हैं अंग्रेज़ों के समय के रूल की, राइट, ब्रिटिश रूल की जब आप बात करते हैं, तो आपको पता है कि ऐसे रीजन जो प्रोस्पेरस भी थे वहाँ पे भी कॉलोनियल रूल के अंतर्गत उनकी प्रोस्पेरिटी इस तरह से यूज़ की गई दैट इट वाज टू बी प्रोस्पेरस फॉर द ब्रिटिश दैन इंडिया, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वही लेगेसीज हैं जो आज भी कंटिन्यू हो रही हैं। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग जो कि किसी भी रीजन में डिस्पैरिटी लेके आती है। सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रीजन्स जहाँ पे राइट्स बहुत ज़्यादा होंगे, कम्युनल टेंशंस बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ पे ऑब्वियसली बाहर से इन्वेस्टमेंट्स जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, आपने देखा है कि इन्वेस्टमेंट्स यूएस में ज़्यादा हैं बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है दैन इन अफगानिस्तान या हम मिडल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही तो हमेशा ही इम्पोवरिशमेंट एंड स्ट्रगल भी रहा है। एंड नॉट ओनली दिस, आप ऐसे सोचिए इसको, जब आप आइसिस के फैक्टर्स की बात करते हैं, राइट, ऐसे रीजन जहाँ टेररिज्म ज़्यादा है, रेडिकलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स पे भी उसी तरह का अफेक्ट पड़ेगा। सिमिलरली डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनल पैरिटीज़ में। आप देखोगे कि जहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा होगा, जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज़ डिफरेंट होंगी दैन रीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल केरला और बिहार की हम बात कर लेते हैं। केरला में आप देखोगे एजुकेटेड लोग ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, तो हेल्थ केयर ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली अगर इंफ्रा की बात करें वो भी है। लेकिन अगर बिहार की हम बात करें तो हेल्थ केयर और जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ देखी गई। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट देयर, ऑल आई एम सेइंग इज कि डिस्पैरिटीज़ देखी जाएगी। जो भी आप इंडेक्सेस देखते हैं तो आप इंडेक्सेस में देखते हैं कि केरला इंडेक्सेस में आगे है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। सो द आइडिया बीइंग डेमोग्राफिक डिविडेंड जहाँ मेजॉरिटी यूज़ होता है वहाँ पे उसके वैसे फैक्टर्स देखे जाते हैं और वैसे ही जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी आती हैं। इसका मतलब है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है रीजनल डिस्पैरिटीज के लिए, लेकिन इकलौते फैक्टर्स नहीं है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो आपका नेट रिजल्ट लेकर आते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? सो दिस क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल्स एंड योर पॉइंटर्स। तो अगर आप रेलेवेंट एग्जाम्पल्स देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसी के साथ कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।